हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर, साथ ही अदर कुछ डेफिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, या आप कह सकते हो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज जो यूनिट है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। तो जितनी भी पॉजिटिव चार्ज यूनिट है यानी टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, वो उसका क्या करेगा? एटॉमिक नंबर डिफाइन करेगा। यानी कि अगर किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, जैसे कि हाइड्रोजन। अगर 2 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है, जैसे कि हीलियम। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द एटम इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि जानते हैं, अगर कोई भी एटम की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल होने से हमें क्या मालूम है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तभी इक्वल होगा जब एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। अगर कोई चार्ज आ जाता है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा मास नंबर के बारे में। तो मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ द एटम। यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसका मास नंबर डिफाइन करता है। और जैसा कि आप जानते हैं न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर ऐड करेंगे तो वो उस एटम का मास नंबर डिफाइन करेगा। तो वही बोला गया है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ द एटम। यानी कि मास नंबर जैसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि मास नंबर कैपिटल ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पी प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि ए, यानी पी इक्वल ए इक्वल टू पी प्लस एन। तो ये था आपका मास नंबर और ये था आपका एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियॉन्स के बारे में। तो न्यूक्लियॉन्स वर्ड जो है वो न्यूक्लियस से निकला है। यानी कि न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट आपके पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कंबाइंडली हम लोग क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियॉन्स पढ़ते हैं। यानी कि द फंडामेंटल पार्टिकल यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो टोटल जो फंडामेंटल पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस में होते हैं किसी भी एटम के, वो आपके क्या कहलाते हैं? कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज, जिसमें फर्स्ट है आपका आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स यानी आइसो मतलब होता है बेटा सेम, टोप्स मतलब होता है नंबर। यानी ऐसे स्पीसीज जिनके नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, उन्हें हम लोग क्या नाम दे देंगे? आइसोटोप्स दे देंगे। यानी दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक ही एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, कौन कौन है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम को 1H1 या H भी लिखा जाता है, ड्यूटीरियम को 1H2 या कैपिटल D भी लिखा जाता है, ट्राइटियम को 1H3 या कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से? 6C12, 6C14, 6C13, 6C14। यानी कार्बन के जो क्या कहें एक दूसरे का आइसोटोप्स है। क्यों? कि सभी में एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या हो? डिफरेंट है। ठीक है, तो आइसो वर्ड 2 वर्ड हैं आपके, आइसो मतलब सेम, टोप्स मतलब नंबर। यानी जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है,
अब हम बात करेंगे बेटा आइसोबार्स। तो आइसोबार्स भी दो वर्ड से मिलके बना है। आइसो मतलब सेम, बार्स मतलब होता है बेटा मास। मतलब ऐसे स्पीसीज जिनके मास नंबर क्या हो, सेम हो। अब मास नंबर सेम होंगे, एटॉमिक नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो वही बोला गया है, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब कि अलग अलग एलिमेंट के एटम जिनके मास नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। और ध्यान रखिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं जिनके मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। तो क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। जैसे कि 1s3 एंड 2he3। ठीक है, तो 1s3 और 2he3 में आप क्या देख रहे हो, मास दोनों के सेम है। तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, जो एक हाइड्रोजन का है और दूसरा किसका है, हीलियम का एटम है। और दोनों में आप क्या देख रहे हो, मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग है। इसका 1 इसका कितना है 2। तो ये एक दूसरे क्या है, आइसोबार है। इसी तरह से 18Ar14, 19K40 और 20Ca40 यानी आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 18, 19 और 20 है, जबकि इनके मास नंबर जो है सभी के सेम है यानी 40 है। यानी ये एक दूसरे के क्या है, आइसोबार्स है। ठीक है, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। इसी तरह से 6C14 एंड 7N14, एक कार्बन का एटम है और एक नाइट्रोजन का, और दोनों में क्या देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। यानी ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स के बार्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने जाना आइसोटोप्स के बारे में और आइसोबार्स के बारे में और कैसे पता लगाते हैं। तो ये आपके सेम एलिमेंट के एटम होते हैं जो कि सेम मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर रखते हैं। ये क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा आइसोटोन्स। आइसो मतलब सेम, टोन से मतलब होता है न्यूट्रॉन। मतलब ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि these are the species in which atomic number as well as mass number are different but number of neutron are same। ऐसे स्पीसीज मतलब कि एटम या आयन कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने वर्ड क्या लिखा है, स्पीसीज मतलब कुछ भी, एटम या आयन, जिनमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो सेम होते हैं बट उसमें नंबर ऑफ में मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मगर उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो हम लोग नाम देंगे आइसोटोन्स। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया बेटा 1H2 और 2He3। तो इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का है, हीलियम का है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका एटॉमिक मास नंबर 3 है। तो एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों का डिफरेंट है, बट अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें तो हम देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा है, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो देखिए इसी फॉर्मूले से निकलेगा आपका, देखो एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, मतलब कि मास नंबर भी इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, और मास नंबर इसका कितना है, 2 है। तो यहाँ रखिए आप 2 और इक्वल टू 1 प्लस n। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए 3 इक्वल टू 2 प्लस n, और जब n निकालोगे यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यानी दोनों में आपने देखा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 और 1 है। इसका मतलब इनके ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोन्स हैं। ठीक है, तो आइसोटोन्स मतलब जिनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट हो बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो। ऐसे कुछ और एग्जांपल, जैसे कि 1s3 और 2he4। तो इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे 3 - 1 यानी 2, 4 - 2 यानी 2, दोनों में कितने हैं, 2 है। ऐसे इसमें निकालिए। ठीक है, तो हम सभी में देखेंगे तो ये ग्रुप ऑफ जो है आपका एटम स्पीसीज है, ये आपके आइसोटोन है, ये भी आपका आइसोटोन है, ये भी आपके आइसोटोन है। क्यों, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो वही लिखा गया है, दीज आर द स्पीसीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल N 3 - O 2 - F - Ne। ठीक है, Na प्लस Mg डबल प्लस, ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन। सभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। जैसे कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 7 है, साथ में इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज आ गया, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, 3 और आ गए, कितने हो गए, 10। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, यानी नंबर इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे और 2 और आगे कितने हो गए, 10।
इसी तरह से आप सब में देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 10 निकलेंगे, यानी कि सभी आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।